जैसा जो भी वो सिद्धांत की बात कर रहेगी, जिस प्रकार से इसमें निर्माण कर रहा हूँ, जैसा होगा उस प्रकार की बातें उनके भाषण को
कई प्रकार से बोला गया। ये ठीक है कि कुछ लोग समझ पाए होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन कितना आनंद आया, कितनी एकाग्रता बढ़ी से, ये तो आप लोगों ने देखा ही है। अब इसके बाद छोटी सी एक बालिका जिसका नाम है रमा आर्य, बहुत सुंदर बोलेगी। आप लोग एकाग्रता पूर्वक सुनिए और मन लगा करके सुनेंगे वो छोटी सी बालिका क्या बोलती है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। सुनिए रमा आर्य। अध्यात्म की पास श्रद्धालु भक्त दूर दूर से पधारे थे मेरे भाइयों एवं बहनों। आज जैसा कि अनेकों वर्षों से ऐसी प्रेरणा एवं आदेश महाराज जी के द्वारा प्राप्त होती रही, किंतु संस्थागत ऐसी विवशताएं होती हैं जिनको भुक्त भोगी ही जान पाते हैं। और विलंब के कुछ और हेतुओं के साथ साथ ये बहुत बड़ा हेतु कहीं न पहुंच पाने में रहता है। और मैं अपना बड़ा सौभाग्य इस समय समझ रही हूँ, आप सबके दर्शन करने लगा। यजुर्वेद के 8वें अध्याय में सत्संगति करता है, सत्शास्त्रों को पढ़ता है, तो धीरे धीरे वो घट के पश्चात कलश की संज्ञा को प्राप्त कर लेता है, वो कलश बनता है। कलाह अस्मिन् शेरते इति कलशः। कलाएं जिसमें शयन करती हैं। यास्क मुनि महाराज बहुत बड़े भारी विद्वान थे, निरुक्त शास्त्र उन्होंने के प्रणेता थे। उन्होंने ये निर्वचन किया कि कलश कहते हैं जिसको सजा लिया जाता है वो कलश बन जाता है। घड़ा जो कुम्हार की दुकान से लाते हैं वो घड़ा होता है, और जब उसको जल
भर दिया उसमें और ऊपर चित्र विचित्र रेखाएं खींच दी, यज्ञ वेदी में उसको रख दिया, तो वो कलश की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। मानो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जब वो यज्ञीय बन जाता है, यज्ञीय माने परोपकार में जीवन बन जाता है उसका, तो वो कलश की संज्ञा को प्राप्त कर लेता है। जब तक केवल अपने आप की चिंता है, उसको स्वार्थमय जीवन है, स्वार्थों से घिरा हुआ है, तब तक वो केवल घड़ा था। पर उसी घड़े में जब जल भर दिया गया, वाणी में कड़कड़ाहट भी नहीं होनी चाहिए, जल भरा हुआ ये बता रहा है, मिठास होनी चाहिए, रस की धार होनी चाहिए। रस युक्त वाणी नहीं है तो कितनी भी अच्छी बात कोई कह रहा फिर भी सुनना दूसरे लोग पसंद नहीं करते। तो हम ये सोचते हैं, दूसरे को तो पूछते हैं कि ये अच्छे हैं, अमुक अच्छे हैं कि नहीं। रखा हुआ मानो एक यजमानों को शिक्षा देता है, दंपति को शिक्षा देता है। अब दंपति शब्द मैंने बोला ना, तो मेरे मन में एक विचार आ गया कि आपको दंपति शब्द का अर्थ भी बता दूं, क्योंकि संस्कृत के शब्द तो बड़े विचित्र हैं। इनके अर्थों में जितना डूबा जाए, जितना अधिक गहनता को जाए, उतना ही अधिक रस मिलता है। तो दम कहते हैं घर को और पति कहते हैं मालिक को। तो मालिक कौन होते हैं? दम के माने घर के, पति और पत्नी। तो दंपति माने घर के मालिक। अब प्रश्न हुआ कि दम और पति दो शब्दों से दंपति एक शब्द बना, पर दम का अर्थ क्या है? दम माने घर, और दम घर को क्यों कहते हैं? इस माइक को क्यों नहीं कहते? इसका भी कोई कारण होगा ना। तो इस कारण को, इस हेतु को संस्कृत भाषा ही बता सकती है और कोई भाषा नहीं बता। संसार में कोई भी भाषा लाइए, फादर क्यों कहते हैं पिता को, ये उत्तर वो नहीं दे सकते, लेकिन संस्कृत भाषा दे सकती है कि पिता क्यों कहते हैं। तो दम क्यों कहते हैं घर को? इसलिए कि वहां बैठ करके दमन किया जाता है इंद्रियों पर, संयम का पाठ पढ़ा जाता है, संयम की शिक्षा ली जाती है। क्योंकि राष्ट्र को बनाने की जो फुलवारी है, वो माता पिता की गोद में तैयार नहीं पढ़ेंगे, तो वो जो छोटे छोटे राष्ट्र के कर्णधार गोद में खेल रहे हैं, उनका प्रश्न है वो आगे चल करके क्या बनेंगे। राष्ट्र कमजोर के कंधों पर तो नहीं चलता। तो संयम का पाठ वो पढ़ते हैं बैठ करके, इसलिए उसको दम कहते हैं। थोड़ा सा कह दूं, मुझे प्रज्ञा देवी के कलश का भाव मेरे मन के अंदर पूरी तरह से अच्छी प्रकार घूम रहा है। उन्होंने कलश शब्द को लेकर के ही मनुष्य के जीवन का पूरा व्याख्यान किया। मनुष्य का जीवन ही एक इस प्रकार का जीवन है, यदि भूल नहीं करोगे तो जीवन बन सकता है, भूल नहीं करोगे तो इसमें बहुत बड़ा विकास हो सकता है। मनुष्य के शरीर के अंदर ही गोपीचंद हुए, मनुष्य के शरीर के अंदर भर्तृहरि हुए, मनुष्य के शरीर के अंदर महाराज भोज हुए, मनुष्य के शरीर के अंदर भगवान राम हुए। मनुष्य का शरीर धारण करके अखिल लोक पावन भगवान श्री कृष्ण संसार के अंदर आए, और भी ऋषि मुनि तपस्वी मनुष्य शरीर पा करके अपने आप को बना दिया करते हैं। यदि अपने कलश को बाकायदा कलश रूप दे दिया जाए, ठीक तरह से इसको बना दिया जाए। दुर्लभ मनुष्य धर्म क्यों है? थोड़ा सा मैं इस बात का संकेत कर दूं कि मनुष्य को क्या करना है। ये कोई बात नहीं है, एक लड़का है, एक लड़की है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, ये तो केवल मात्र मामूली सी कल्पना है, अवयव संरचना का भेद है थोड़ा सा। बाकी खाने में, पीने में, सोने में, जानने में, ज्ञान में, विज्ञान में, ध्यान में, समाधि में,
आत्मप्रेमी बिल्कुल सबके सब एक है। योग दर्शन में इस बात को बतलाता है। व्यास भाष्य में चित शक्ति अपरिणामी अप्रतिशंकवा दर्शित विषया शुद्धा सानंदा है। हमारी चित शक्ति जीवात्मा, इसके अंदर कोई परिणाम कभी नहीं होता, ये बदलता नहीं। अच्छेद्यो या मत पर भूख प्यास नहीं सताती, बूढ़े नहीं होते, बीमारी नहीं आती। मनुष्य लोक में जो पुण्यात्मा हो तो बीमारी नहीं आती, बूढ़े भी थोड़े होते, ज्यादा नहीं होते, थोड़े को भोजन बात दूसरी है, नहीं तो होते भी नहीं। तो खैर मेरा कहने का अभिप्राय केवल मात्र एक है कि भाई मनुष्य देवानाम पशु, मनुष्य देवताओं का पशु रहता है, क्योंकि देवता कुछ थोड़ी सी ताकतों वाले विशेष अधिकार, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास आते हैं, कलेक्टर आते हैं, कमिश्नर आते हैं, जज साहब हमारे 2-3 जज आते आए हुए हैं, ये विशेष पदाधिकारी हैं, फैसले करते हैं। गांव के लोग दूसरे फैसले कराने वाले आते हैं, जी 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 करते रहते हैं। मनुष्य तो वो भी है, मनुष्य वो भी है, किंतु उनके अंदर विशेष ताकत है, उनको विशेष अधिकार, वो दंड ले सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। इसलिए वो विशेष ताकत हमारे होने के कारण साधारण लोगों पर वो हुकूमत किया करते हैं। ये मंत्री है, ये प्रधानमंत्री है, ये अकेले है, व्यक्ति हमारे उनका बैठा था भी यहाँ, तो उनके अंदर विशेष ताकतें, विशेष अधिकार होती है। और यदि तुम मेरी बात को मान लो तो भाई गोपी चंद भर्ती है, इनकी मानी थी, है ताकत वाले, बड़ी बड़ी से कहा करते थे। इसलिए अपनी शक्ति के आप मालिक बनो। यूं भीख मांगने से कब तक काम चलेगा? ये तेरा क्या है, थोड़ी दे, वो तो बनता ही रहता है जीवन भर। इसलिए योग ध्यान को मैं तो प्राणायाम की आज्ञा नहीं देता। प्राणायाम का अधिकारी कोई भी होता है, वो बात उनसे बात भी करेंगे, क्योंकि तुम ध्यान तो कर सकते हो, तुम ध्यान में तो बैठ सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, स्वदेह और ध्यान और समाधि आगे उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। बस यदि मनुष्य जन्म पाना है, मनुष्य जन्म को सफल करना है, देखो इतने बैठे मेरे सामने सब के सब मेरी बात को मान लो तो मामला ठीक हो जाए। इसीलिए श्री रामनवमी के अवसर पर मैं तुम्हें सब पूछता हूँ, इसलिए सब काम करते हैं। चाहे तुम कितने ही उनके गंवार हो जाओ, कितने बलवान हो जाओ, ये करना पड़ेगा। विद्यांता वेदो भयंता अविद्यामृतमस्तुते, कर्म और ज्ञान को दोनों को साथ समझ करके कर्म से मौत को जीत करके बिल्कुल आगे ज्ञान के द्वारा अमृत पद को प्राप्त करता है। वो चीज वो नहीं आएगी। क्या निशा सर्वभूतानाम पश्चाम जागृति संयमी, यश्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो क्लेश कर्म विपाकाशी विशेष ईश्वर है। और उसके साथ प्रकाश क्रिया शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पदार्थम दृश्यम। दृश्य के दो भाग हैं, एक भोगात, एक अपवर्गात। आंखों से रूप को देखते हो, भोग को आंखें देती हो, कानों से नाक देखते हो, मटकना खोजने में पड़े रहते हो, तुम भोग का जाता है। तो स्पर्श करते हो, भोग मिलता है। जीव से यूं चटोरा पड़ रहता है, भोग का जाता है। यदि खेतरी का ताला लग गया तो अमृत मिलता है, अमर हो जाओगी। हमने अब व्याख्यान का विषय बदल जाएगा। हमने इलाहाबाद के साथ शीतली प्राणायाम करता है, वृंदावन में एक कहता है नहीं बोलते से शीतली से विषाणी शीतली नाम है, सारे विश्व का नाश कर देता है शीतली, और तुम सारे शीतली जानते हो। खैर देखो, मैंने जो बात कही थी कही, देखो भाई सुनो मेरी बात। मैंने केवल मात्र अपनी एक परम विदुषी व्याकरणाचार्य, एक अच्छे उत्तम विद्यालय की संस्थानी जिसने अच्छी छात्राएं तैयार कर सकती है। देखा जरा सी लड़की किस प्रकार करके बोल रही थी, से नेपाल में से पैदा हुई है, ये किस तरह बोलती थी। ये इनकी प्रेरणा का फल है।
इस परम विदुषी ने अपनी छात्राओं के लिए इतनी शक्ति भरी, मुझे तो कलश शब्द सुन करके वेद मंत्र की एक व्याख्या की, व्याकरण के ढंग से की, एक एक शब्द का अर्थ व्याकरण के ढंग से बतलाया, तो मुझे कृष्ण भगवान कृष्ण का बतलाया हुआ ज्ञान में क्षेत्र याद आता रहा। अब मैं उस प्रकरण को नहीं खेलता, विज्ञान में क्षेत्र की और बातें करूँगा, समय सारा लंबा लग जाएगा। इस समय का जो कार्यक्रम है हमारा योगासनों का, प्राणायाम की प्रक्रियाओं का, प्रदर्शन का समय है। हमारे ब्रह्मचारी सब साधन क्रिया दिखाने के लिए तैयार हैं, इसलिए वो सबका कराएंगे कराएंगे। वो तुम सब गौर के साथ सुनेगा और देखो क्यों क्या अच्छा हमारी बच्ची कुछ विद्यालय की आई हुई है, वो भी तुम सब गौर के साथ देख लेना। कोई देखो भाई, रात हमारी है, कोई बात नहीं, देर हो जाएगी, देर में से थोड़ा सब काम करेंगे, सब देखना, चुपचाप बैठे रहना, मैं सब क्रियाएं देख करके उसके बाद ही तुम कहीं जाना ना, इतने तुम जाना ही नहीं, सब बैठ करके सुन लेना। ये पहले हमारी बच्चे दिखाएंगी, फिर मेरे बच्चे तैयार करो, सारी बलराम वगैरह तैयार नहीं, बेटी धोती नौरी बस्ती आदि ज्ञानीराम जन्मेती शिवक्रम खबर भाती के लिए ज्ञानीराम तैयार नहीं, और सब जाओ आप मानते क्यों नहीं? पहला है वृश्चिकासन। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। पैर और हाथ में अपना पूरा शरीर निकाल के आपको दिखाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। और देखिए चक्रासन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अब एक हाथ से आपको चक्रासन दिखाएंगे। बहुत अच्छे। आप देखिए वैसे आप कितना शरीर मोड़ने में थोड़ा सा ही कितना परेशानी होता है, लेकिन उन्होंने पूरा मोड़ के दिखाया और एक हाथ से वो भी। और देखिए और फूल भी उठाएंगे। अब एक उंगली से, अभी तो एक हाथ से, अब एक उंगली से देखिए। आधा एक पैर ऊपर करके देखिए। आप लोग ध्यान से देखिए, चक्रासन करके मुंह से फूल उठाएंगे हमारी बहनें। बहुत सुंदर। और देखिए इसे नीचे से उठाएंगे, अभी तो ऊपर से ही। बहुत अच्छे। देखिए क्या बात है। देखिए अब आपके सामने एक बहन को बांध करके अपने पेट में कैसे इन्होंने उठा लिया है। बहुत अच्छे। ये तो बहुत ही कठिन काम है। बहुत सुंदर। शीर्षासन। देखिए ये शरीर के लिए तो बहुत ही अच्छा आसन बताया गया है। सिर के बल से सारे शरीर को खड़ा करना। इसी शीर्षासन के साथ ही अब ये पद्मासन भी लगा लिया इन्होंने। बहुत अच्छे।
का क्या कमा। क्या बात है, बस समझ में नहीं आती हो कि वो अपनी वही भाषा। और यदि प्रश्न कराने हैं तो दीदी वो कर रहे हैं लोग खड़े हैं क्या देखो वो जितने लोग खड़े हैं बहुत प्रबंधक अपने आदमियों को दिखाते हैं बहुत झगड़ा हो गया। चलते चलिए